आई एम जितेंद्र गोगिया। आज आपके साथ फिर से नए सेशन में आया हूँ और मैं आज लेके आया हूँ जो हमारा टॉपिक चला हुआ था द वॉइस, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था और जिसके अंदर हमने ये 5 स्टेप्स उसके कवर किए थे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें 5 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ तो अगर मैं कहूँ तो हमने ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल, बाई का यूज़ किया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस किए। पॉजिटिव सेंटेंस किया, नेगेटिव सेंटेंस किया, इंटरोगेटिव किया, ठीक है। और उसके अलावा एक इंटरोनेगेटिव भी होता है जिसमें नोट लग जाता है। तो हमने ये सेंटेंसेस आपसे शेयर किए। आज उसी कड़ी में उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं आज वॉइस के अंदर प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, द वॉइस, जिसके और उम्मीद है आपको पिछला सेशन अच्छा लगा होगा, तो ये सेशन भी आपको और अच्छा लगेगा। और क्योंकि हमने फर्स्ट सेशन को अच्छे से डीप में किया था तो इस सेशन को करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हम डायरेक्ट इस सेंटेंसेस के हिसाब से इनको कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, द वॉइस, जिसके अंदर हम पहला टेंस शुरू कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर हमें याद रखना है कि इज़, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा वो आपको इज़, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको उसे चेंज करना है। इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म के बीच में आपने बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है। तो हम उसी के हिसाब से आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पैसिव वॉइस बनाते समय आप इज़, एम, आर के बाद बीईआईएनजी, बीइंग का यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। पांचों स्टेप वही हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, पॉजिटिव एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही इज़ प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ देखिए, ये एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में आपको दो चीज़ें देखने को मिल रही है कि इज़, एम, आर ऑलरेडी लगा हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। आपका सब्जेक्ट है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगी मिल रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ऑब्जेक्ट है। हमें वही 5 स्टेप्स चेंज करने हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी है। ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी है। तो हॉकी को हमने चेंज कर दिया, हॉकी। अब हॉकी सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा? इज लगेगा। और मैंने क्या कहा, पैसिव वॉइस में जैसे ही आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस करेंगे, इज, एम, आर के तुरंत बाद आप क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। तो ये क्या लगा दिया हमने? बीइंग लगा दिया। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाई हिम। तो सेंटेंस था ही इज प्लेइंग हॉकी, जिसको हमने चेंज किया, वो बन गया ही हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई हिम। देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस है आपका, यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स। यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है। नॉट का यूज हुआ है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है जी, तो हम इसको शुरू करते हैं। यू आर नॉट सॉल्विंग सम्स, आप सम्स जो है या सवाल जो है हल नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सम्स है। सम्स को हमने यहाँ ले लिया। सम्स क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? इज, एम, आर में से आर लगता है। नेगेटिव का नोट जहाँ है वहीं रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सम्स आर नोट, और फिर मैंने कंटिन्यूस में क्या लगाने के लिए कहा था? बीइंग। क्या लगाने के लिए कहा था? बीइंग। तो सम्स आर नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई यू। सम्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाई यू। तो कितना इजी है, हमें कितने आराम से इसको याद रखना है कि हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है कि आपको इज, एम, आर ऑलरेडी मिलेगा, आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर लगाना है। नोट है तो नोट साथ में रहेगा इज, एम, आर के, और उसके तुरंत बाद आपने बीइंग लगा देना है। बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई
और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखिए एक सेंटेंस और आपके सामने, ही इज रीडिंग अ बुक, या सॉरी आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, ओ है, और ए बुक है। ऑब्जेक्ट कौन है, अ बुक है, और सब्जेक्ट कौन है, आई है। तो ए बुक को पहले लेके आएंगे, ए बुक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। हमने इज लगा दिया, अ बुक इज। और मैंने क्या कहा, इसके नॉट नहीं है तो हमें नहीं लगाना। अब नहीं है तो इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, बीइंग लगेगा। क्या लगेगा, बीइंग। अ बुक इज बीइंग रेड बाई मी, अ बुक इज बीइंग रेड बाई मी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, इज एम के साथ नोट आ गया है। ऊपर वाले सेंटेंस में सिर्फ क्या किया है, नोट लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, नोट लगा दिया गया है। तो अ बुक सेम रहेगा, इज आ गया, नोट जहाँ था वहाँ पे नोट आ गया, बीइंग आ गया, रेड बाई मी। अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाई मी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है, इज ही ईटिंग ब्रेड, क्या वो रोटी खा रहा है, क्या वो चपाती खा रहा है, क्या वो ब्रेड खा रहा है। अब ये कैसा सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, वो भी किससे, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने आपको बताया था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप्स के हैं, एक आपका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और दूसरा जो WH फैमिली से शुरू होगा। तो देखिए इसके अंदर सेंटेंस है, इज ही ईटिंग ब्रेड। अब जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वहीं पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट इज ही ईटिंग ब्रेड, ब्रेड क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो ब्रेड आ गया। अब ब्रेड सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज जहाँ इज रह जाएगा। इज ब्रेड बीइंग ईटन बाई हिम, बिल्कुल इजी है, आपने बीइंग को नहीं भूलना है। बीइंग भूल गए तो आपका कंटिन्यूअस टेंस गलत हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर यू टीचिंग मी, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, आर यू टीचिंग मी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, मी को आई बनाएंगे, आगे आएगा तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। इंटरोगेटिव इसलिए एम आगे रहेगा, एम आई बीइंग टॉट बाय यू, एम आई बीइंग टॉट बाय यू, एम आई बीइंग टॉट बाय यू। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये जो WH फैमिली से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, WH फैमिली वाले की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें भी हमने 3 टाइप की बात की थी आपसे, हु की बात की थी, होम की बात की थी, व्हाट की बात की थी, और उसके अलावा जो नॉर्मल होते हैं, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इनकी बात की थी। तो सबसे पहले वाई, वेयर, हाउ और व्हेन में से सेंटेंस है, वाई आर यू रनिंग अ रेस, वाई आर यू रनिंग अ रेस। तो मैंने क्या कहा था, जब वाई, हाउ, व्हेन और वेयर हो तो आपने इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, इनको जहाँ है वहीं रखो। आपकी फॉर्मेशन कौन सी बन जाएगी, हेल्पिंग वर्ब वाली बन जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैं अगर मैं वाई को भूल जाता हूँ तो मेरे पास बचता है आर यू रनिंग ए रेस, तो मुझे इसके हिसाब से चेंज करना है। अ रेस के पहले क्या लगता है, इज लगता है, इज अ रेस, फिर क्या लगाना है हमें कंटिन्यूस में, बीइंग लगाना है, इज अ रेस बीइंग रन बाय यू, और वाई को आगे रख दिया तो वाई इज अ रेस बीइंग रन बाई यू, रन बाई यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट वाले सेंटेंस में जैसे मैंने बताया था कि व्हाट जो है वो सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा और पैसिव में ये हाँ, और पैसिव में भी ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ठीक है, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्टिव में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पैसिव में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सॉरी, मैं पहले थोड़ा सा फिसल गया था। ठीक है, तो एक्टिव में किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और पैसिव में ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो व्हाट जहाँ है व्हाट रखा, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ क्या लगेगी, इज लगेगी। व्हाट इज बीइंग सीधा सा लगाना है। क्या बच गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और बाई यू, यू यहाँ पे वापस क्या बन जाएगा,
ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, हु इज डिस्टर्बिंग हर। अब ये हु वाला सेंटेंस आ गया, हु इज डिस्टर्बिंग हर। तो हमने हु में क्या बताया था, हु में आपको बाय हुम चेंज करना है, हु में आपको बाय हुम। तो हमने हु को किस में चेंज कर दिया, बाय हु में चेंज कर दिया, बाय हुम। बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या बनेगा, सी बनेगा। बाय हुम इज सी बीइंग बाय हुम इज सी बीइंग डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड, बाय हुम इज सी बीइंग डिस्टर्ब्ड। और होम वाला सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, होम वाला सेंटेंस आएगा तो होम आर यू सर्विंग, तुम किसकी सेवा कर रहे हो, किसको सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो होम का क्या चेंज हो गया, हु हो गया, सब्जेक्ट बन गया। हु के साथ क्या लग जाएगा, इज, इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग, हु इज बीइंग सर्व्ड। अब यहाँ यू सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, हु इज बीइंग सर्व्ड बाय यू। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाते समय बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। बाकी सेंटेंस चाहे किसी भी फॉर्मेशन में हो, इज एम आर ऑलरेडी आपको मिल रहा है तो आपने उसको सोचना नहीं है, ऑलरेडी जो इज एम आर है उसी के हिसाब से आपने इज एम आर रख देना है, सब्जेक्ट के अनुसार आपने इज एम आर रख देना है। चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको टेंस का पता ही है, इसमें काम पूरा हो चुका होता है। फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप चलें तो इसके अंदर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव सेंटेंस मिलेगा उसमें आपको हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा आपको। जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिस प्रकार से हमने कंटिन्यूस टेंस में बीइंग लगाया था उसी प्रकार से हमें परफेक्ट टेंस के अंदर बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है, बीन, बी डबल ई एन, बी वाज बीन। तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। मैंने फॉर्मेशन भी इसकी लिखी है आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इजी सा है, अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही 5 स्टेप हमने यूज़ करने हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। बस ध्यान रखना है कि हैज़ हैव आपको ऑलरेडी मिलेगा, आपको सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगता है, बाकी के साथ हैव लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही हैज़ स्टोलन माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई पर्स है, ऑब्जेक्ट क्या है, माई पर्स है, तो माई पर्स, माई पर्स सिंगुलर इसलिए क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, और हैज़ के तुरंत बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है। माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय हिम, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन बाय हिम। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, इतना ईजी वे में वॉइस है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव रेड अ बुक, आई हैव रेड अ बुक, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें चेंज करेंगे तो ए बुक क्या है इसके अंदर, ए बुक इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, रेड क्या है थर्ड फॉर्म है, हैज़ हैव दे रखा है परफेक्ट है, और आई सब्जेक्ट है, तो चेंज करेंगे, अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज होता है। अब देखिए दोनों नेगेटिव सेंटेंस का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी हैज़ नॉट सोल्ड द सम्स, सी हैज़ नॉट सोल्ड द सम्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, द सम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड है, हैज़ नॉट परफेक्शन दे रहा है, ठीक है, नॉट का मतलब नेगेटिव है, ये सब्जेक्ट है, तो द सम्स हैव, सम्स प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, द सम्स हैव नॉट बीन सोल्ड बाय हर, द सम्स हैव नॉट बीन सोल्ड बाय हर, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फॉर सेंटेंस देखिए, ही हैज़ नॉट लव्ड मी, वो मुझे प्यार नहीं करता है, ही हैज़ नॉट लव्ड मी, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी परफेक्शन की बात हो रही है,
ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस है, मी का आई बनेगा, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, नॉट जहाँ है वहीं रहेगा, आई हैव नॉट। हमें नया क्या लगाना है, परफेक्ट के अंदर बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है। आई हैव नॉट बीन लव्ड बाय हिम, आई हैव नॉट बीन लव्ड बाय हिम। हैज शारदा पॉलिश्ड हर शूज, क्या शारदा ने अपने जूते पॉलिश किए हैं, क्या शारदा ने अपने जूते पॉलिश किए। तो कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में भी कैसा है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हुई है, जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब शूज क्या है, हर शूज क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमें इसके साथ क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा। इंटरोगेटिव है तो हैज हैव आगे है तो आगे ही रहेंगे, आपने उसे चेंज नहीं करना है। तो हमने लगाया हैव लगा दिया, हैव के बाद हर शूज, फिर क्या लगाया, बीन, क्योंकि परफेक्शन है, परफेक्ट टेंस है, तो हैव हर शूज बीन पोलिस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पॉलिश पहले दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बीन लगाना है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करना है। हैव हर शूज बीन पॉलिश्ड बाई शारदा। हमारा नंबर बच गया, हमारा नंबर मिल गया हमें, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया, कोई स्पेलिंग चेंज नहीं की, केवल एक बीन लगाया है, बाकी सब बना बनाया मिला है और हैव को आगे रखा है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी हु हैज अब्यूज्ड यू, किसने गाली दी तुम्हें, किसने डांट लगाई, ठीक है। अब हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, पहले ही बात कर चुके हैं, बाय हुम। अब बाय हुम के साथ क्या लगता है, अब बाय हुम तो हो गया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट यू है, तो यू को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका आगे क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो बाय हुम हैव यू बीन अब्यूज्ड, बाय हुम हैव यू बीन अब्यूज्ड बनेगा, इजी। अब वेयर हैव यू हिडन माई बुक्स, तुमने मेरी किताब कहाँ छुपा दी है, आंसर। अब वेयर है, जैसे व्हाट, सॉरी वाई, वेयर, हाउ और व्हेन, ये चार कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है वही बन जाएगा, वेयर जाए वही रहेगा। अब माई बुक्स, माई बुक्स से पहले क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव माई बुक्स बीन हिडन बाय यू, वेयर हैव बी माई बुक्स हैव, सॉरी बीन हिडन बाय यू, वेयर हैव माई बुक्स बीन हिडन बाय यू, इजी सा। तो वेयर, हाउ, व्हेन और वाई, इन चारों की कैटेगरी अलग है। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, व्हाट्स एक जगह ऑब्जेक्ट होता है, एक जगह सब्जेक्ट बनता है, विच भी वही है, विच नाउन के साथ रहता है, और आपका जो हुम है वो हु में चेंज होता है। चलिए लास्ट है, ये तीन सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं। व्हेन हैज सी हेल्प्ड अस, अब ये व्हेन से आया, मैंने अभी बताया आपको, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, इन चार कैटेगरी में सेम वही, जैसे हमने वेयर का किया वैसे ही यहाँ करना है। तो व्हेन का व्हेन रह जाएगा। अब अस वी है तो वी कुछ में चेंज करेंगे तो हैव लगेगा, व्हेन हैव वी, फिर लगाया हमने परफेक्शन बीन हेल्प्ड बाई हर, व्हेन हैव वी बीन हेल्प्ड बाई हर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैव दे परचेज्ड, अब ये व्हाट वाला सेंटेंस आ गया, व्हाट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, आगे जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो व्हाट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, फिर क्या लगेगा, बीन लगेगा, व्हाट हैज बीन परचेज्ड बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, व्हाट हैज बीन परचेज्ड बाई देम। whom have you not served, अब whom को किस में चेंज करेंगे, whom को हम who में चेंज करेंगे, तो who सब्जेक्ट बन गया है, who has not था इसलिए who has not been served by you, who has not been served by you। तो आप मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें यहाँ दो चीज़ें सीखने को मिली है। देखिए पहली बात, कंटिन्यूस टेंस जब हम करते हैं तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें इज एम आर है। और इज एम आर के साथ आपको क्या मिलता है, इज एम आर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है, वर्ब के साथ आईएनजी मिलता है। तो ये आपने अच्छे से देख लिया।
जिसको हम चेंज करते, जब पैसिव वॉइस चेंज करते तो हमें ध्यान रखना है, हमें एक शब्द जोड़ना है, एक वर्ड जोड़ना है, दैट इज बीइंग, दैट इज बीइंग. सो इफ यू वांट टू चेंज द पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव, then you use being after helping verb in the present continuous tense. Okay, and next in present perfect tense you can show that when we use been, new word is been. आपको has है वो मिलेगा, उसको चेंज करना है आपने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब हैज है वो आपको मिल रही है वो लगाइए, और उसके तुरंत बाद आपने बीन लगाना है. तो दोनों में क्या है, दो चीज़, क्या चीज़ें सीखी हमने देखा कि कंटिन्यूस में हम बीन लगाते हैं और परफेक्ट टेंस में हम कंटिन्यूस में हम बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट टेंस में हम बीन लगाते हैं. और ये आपने याद रखना है, जब हम पास्ट में जाएंगे तब भी यही ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी बीइंग लगता है और पास्ट परफेक्ट के अंदर बीन लगता है. ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखती है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद समझ में आया होगा और आप इसी तरह से लाभान्वित जरूर हुए होंगे. तो इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर उतनी अच्छी आपकी होती जाएगी. और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको ईजी वे में इसको आपके सामने रख सकूँ. सो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी वीडियो आपके पास आती रहे. दूसरा, आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके साथियों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, वो भी ग्रामर के अंदर इन चीज़ों को समझ से सीखें और उनको नया ज्ञान मिले. थैंक यू वेरी मच.